अमरावती एक सुखी राज्य था जहां राजा इंद्रधनुष और रानी चांदनी शासन करते थे। उनके एकमात्र संतान राजकुमारी अनामिका एक रहस्यमयी बच्ची थी। उसके जन्म के समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला था और एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी थी। अनामिका के जन्म के बाद राजा और रानी ने महल में एक विशेष कमरा बनाया जहां अनामिका को रखा जाता था। इस कमरे में केवल रानी ही प्रवेश कर सकती थी। अनामिका को कभी भी अन्य लोगों के सामने नहीं लाया जाता था। राजा और रानी ने अनामिका को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। वो संगीत, नृत्य, युद्ध कला और राजनीति में निपुण थी, लेकिन वो हमेशा अकेली रहती थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और वह कभी भी महल के बाहर नहीं जा सकती थी। एक दिन अनामिका ने रानी से पूछा, माँ, मैं कौन हूँ? मैं क्यों इतनी अकेली हूँ? रानी ने उत्तर दिया, बेटी, तुम एक विशेष बच्ची हो। तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति है। अनामिका ने पूछा, माँ, वह कौन सी शक्ति है? रानी ने उत्तर दिया, बेटी, वो समय आने पर ही पता चलेगा। अनामिका ने कभी भी अपनी माँ के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। वह हमेशा अपने बारे में अधिक जानना चाहती थी। एक दिन अनामिका ने महल के बाहर जाने का फैसला किया। वो रात में जब सभी सो रहे थे, महल से निकल गई। महल के बाहर अनामिका ने एक अद्भुत दुनिया देखी। उसने लोगों को देखा, जानवरों को देखा और प्रकृति की सुंदरता को देखा। अचानक अनामिका ने एक खतरा महसूस किया। उसने देखा कि एक बड़ा सांप उसके पीछे आ रहा है। अनामिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। अनामिका के हाथों से एक अद्भुत प्रकाश निकला जिसने सांप को दूर भगा दिया। अनामिका ने महसूस किया कि वह वास्तव में एक विशेष बच्ची है। उसके पास एक अद्भुत शक्ति है। अनामिका ने महल लौटने का फैसला किया। उसने रानी को बताया कि उसने क्या किया था। रानी ने कहा, बेटी, तुमने सही किया। तुम एक योद्धा हो। अनामिका ने खुशी से कहा, माँ, अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। उस दिन के बाद अनामिका ने अपनी शक्ति का उपयोग करके लोगों की मदद की। वह एक महान योद्धा बन गई और अमरावती की रक्षा की। अनामिका न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि अत्यंत सुंदर भी थी। उसके लंबे घने काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी आंखें बड़े बड़े बादाम के समान गहरे भूरे रंग की थीं, जो किसी को भी मोहित कर सकती थीं। उसका रंग गोरा था और उसका मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि सूर्य भी फीका पड़ जाता था। उसकी सुंदरता की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी। कई राजकुमारों ने अनामिका से विवाह करने की इच्छा जताई थी, लेकिन राजा इंद्रधनुष ने किसी को भी अनामिका से विवाह करने की अनुमति नहीं दी। वो जानता था कि उसकी बेटी केवल एक ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके योग्य हो। एक दिन एक युवा राजकुमार जिसका नाम वीर था, अमरावती आया। वीर एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार था। उसने अनामिका की सुंदरता और शक्ति के बारे में सुना था और वो उससे मिलना चाहता था। राजा इंद्रधनुष ने वीर को अनामिका से मिलने की अनुमति दी। जब वीर ने अनामिका को देखा तो वह दंग रह गया। अनामिका की सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। वीर और अनामिका ने एक दूसरे से बात की और उन्हें पता चला कि उनके विचार समान हैं। वे दोनों ही अपने राज्य के लोगों की सेवा करना चाहते थे। धीरे धीरे वीर और अनामिका के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे घुड़सवारी करते थे, संगीत सुनते थे और एक दूसरे के साथ बातें करते थे। अंत में राजा इंद्रधनुष ने वीर और अनामिका के विवाह की अनुमति दे दी। उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। वीर और अनामिका ने एक सुखी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अमरावती को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाया। वे हमेशा लोगों की सेवा करते रहे और उन्हें प्यार और सम्मान मिला। इस कहानी में राजकुमारी अनामिका न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि अत्यंत सुंदर भी थी। उसकी सुंदरता ने कई राजकुमारों को मोहित कर लिया, लेकिन वह केवल वीर से प्यार करती थी, जो एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार था।